हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में हम यहाँ सारे मॉडल पेपर जो भी मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सभी के सारे प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन करके। तो अगर आप भी अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और एक एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये हमारा हिंदी का पार्ट 1 है, जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मतलब 26 नंबर देखिए क्वेश्चन है, वर्तनी का सही रूप कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिए है कवियत्री, बी में है कवियत्री, सी में है कवित्री और डी में है कवित्री। अब देखिएगा 4 ऑप्शन में 4 में ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जानते रहिएगा कवि मेल के लिए हम कवि बोलते हैं, उसके लिए कवि बोलते हैं, और फीमेल के कवित्री बोलते हैं। और कवित्री में क के बाद व आता है, व में कोई मात्रा नहीं लगी रहती है। और देखिए कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर बी में दिखा है कवियत्री, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, वर्तनी का सही रूप कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिए आया है परितोषित, बी में आया है पारितोषित, सी में आया है पारितोषिक और डी में है पारितोषक। तो जानते रहिएगा वर्तनी का सही रूप है परितोषिक। परितोषिक देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, प्रश्न नंबर आया है 28 मतलब 28 नंबर पे देखिएगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मतलब गलत कौन सा शब्द लिखा गया। देखिए ए नंबर पे है उत्तीर्ण, बी नंबर पे है उन्मुख, सी नंबर पे है उत्पात और डी पे है उल्लंघन। तो जानते रहिएगा गलत जो शब्द है गलत वर्तनी वाला वो है ऑप्शन नंबर देखिए सी में आया है उत्पात। तो उत्पात में आधा ता नहीं होता बल्कि पूरा ता होता है उत्पात होता है। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर। क्वेश्चन देखिएगा 29 मतलब यहाँ देखिए 29 नंबर आया है, जो उचित समय पर नहीं हो उसके लिए यह शब्द है। कौन सा है, मतलब जो सही समय पे जो कोई चीज नहीं होती है तो सही समय पे न होने को हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में। देखिएगा ए नंबर पे आया है समसामयिक, बी नंबर पे है सामयिक, सी नंबर पे है असामयिक और डी में है समयहीन। तो जानते रहिए कि जो उचित समय पे न हो उसके लिए हम शब्द हमारे पास है असामयिक। असामयिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर दें। देखिएगा 30 नंबर देखिए 30 नंबर देखिए 30 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, चिर स्मरणीय का अर्थ है, क्या अर्थ होता है। देखिए नंबर पे है सदैव याद रहे, बी नंबर पे है बहुत काल तक स्मरण रहे, सी नंबर पे है अल्प काल तक याद रहे और डी नंबर पे है कुछ वर्षों तक स्मरण रहे। तो जानते रहिएगा चिर स्मरणीय का पहले मतलब समझ लीजिए। देखिए चिर का मतलब होता है हमेशा या सदैव, और स्मरणीय का मतलब जो याद रहे। तो हमेशा जो याद रहे या जो सदैव याद रहे उसी को बोलते हैं चिर स्मरणीय। और देखिए ये कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर ए में सदैव याद रहे। तो ए नंबर को हम क्लिक करें। देखिए यहाँ पे हम 30 नंबर तक 30 नंबर तक यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन को देख चुके हैं। इसके बाद 31 32 33 भी क्वेश्चन आने हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पेपर आपको जूम करके दिखाया जा रहा है इसलिए वो कट रहे हैं। तो अभी जितना पहले स्क्रीन पे दिख रहा है पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो इसके नीचे क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, तो उसको फिर से डिस्कस करना शुरू कर देंगे। और जानते रहिए इसकी जो भी आपको दिए जा रहे हैं, जो भी पेपर आपको दिए जा रहे हैं उसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर लें, वहां सब आपको सिक्वल में मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, मतलब 35 नंबर पे देखिए आया है ठीक अर्थ नहीं है। किस चीज का ठीक अर्थ नहीं है, देखिए ए नंबर पे आया है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है पूरे दिन का कार्यक्रम, तो पूरे दिन का कार्यक्रम बिल्कुल उसी को कहते हैं दिनचर्या, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर पे दिखा है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की बात सोचने वाला, ये भी बिल्कुल सही है। और शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 शताब्दी। तो 100 शताब्दी को इंग्लिश में आप सेंचुरी कहते हैं, तो उसका मतलब होता है 100, लेकिन यहाँ मीनिंग क्या दिया है 150। तो 150 यहाँ गलत है, यहाँ होना चाहिए था 100। तो वहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है ठीक अर्थ नहीं है, तो इसका सी नंबर का शताब्दी का होना चाहिए था 100, लेकिन 150 लिखा है इसलिए हमारा सी नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। और डी नंबर पे देखिए है शरणागत। शरणागत का मतलब होता है शरण में आया हुआ, तो ये भी हमारा सही है, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन है, 36 नंबर पे देखिएगा अर्थ ठीक नहीं है। तो कौन सा अर्थ ठीक नहीं है, देखिए ए नंबर पे है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान मानने वाला, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर पे देखिए निर्लज। निर्लज का मतलब होता है जिसे शर्म ना आती हो, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए सी नंबर पे है अनुज। अनुज का मतलब यहाँ लिखा है बड़ा भाई। जानते रहिएगा अनुज का मतलब होता है छोटा भाई और अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। तो जब यहाँ अनुज है तो अनुज का मतलब होना चाहिए था छोटा भाई। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे गलत है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और देखिए डी में है अजय। अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, ये भी हमारा सही है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 मतलब 37 नंबर देखिए आया है मनुष्य का पर्याय नहीं है। अब मनुष्य का पर्याय क्या नहीं है, पर्यायवाची। देखिए ए नंबर पे है नर, तो नर को मनुष्य ही कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बी नंबर पे देखिए है मानव, तो मनुष्य को मानव
मानव भी कहते हैं, ये भी सही है। सी में देखिए आया है मनुज, मनुज भी कहते हैं मनुष्य को, ये भी सही है। और डी नंबर पे देखिए मनोज, मनोज का मतलब होता है चमक, या जिसे चंद्रमा के सेंस में भी बोला जाता है, तो ये बिल्कुल भी मनुष्य का पर्याय नहीं है। तो डी नंबर हमारा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर 38 नंबर देखिए क्वेश्चन है 38 नंबर पे, कृष्ण का पर्याय नहीं है। देखिए एन नंबर पे है नंदसूत, नंदसूत तो कहते ही थे, नंद के यहाँ थे वो, तो इसलिए नंदसूत बिल्कुल सही है। बी नंबर पे है देवकी नंदन, तो देवकी नंदन भी उनको बुलाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सी पे है यशोदानंद, तो यशोदानंद भी उनको कहा जाता था। और देखिएगा डी नंबर पे आया है दशरथ नंदन, तो हमें पता है कि दशरथ नंदन श्री राम को कहते थे, कृष्ण जी को नहीं कहते थे, तो कृष्ण जी का पर्यायवाची दशरथ नंदन नहीं है, तो इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 39 नंबर देखिएगा 39 नंबर पे देखिए हिंदी का शब्द नहीं है। कौन सा हिंदी का शब्द नहीं? देखिए ए में है परिंदा, बी में है प्रवेश, सी में है परीक्षा और डी में है परिसर। तो जानते रहिएगा यहाँ जो ए नंबर पर है परिंदा, परिंदा जो है ये आपका उर्दू शब्द है, इसका जो हिंदी होता है पक्षी, तो पक्षी हिंदू है, परिंदा क्या है उर्दू शब्द है। तो यहाँ पे पूछा गया है हिंदी का शब्द नहीं है, तो परिंदा हिंदी का शब्द नहीं है, तो ए नंबर पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो अभी जूम करने की वजह से जो क्वेश्चन कट गए थे वो देखिए वो सामने सब सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जानते रहिएगा अभी आपको इस तरह से अलग अलग आधा आधा पार्ट में दिख रहा है, लेकिन जो आपका डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे वहां डाउनलोड करेंगे तो आपको सारा सीरियल से मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, मतलब 31 नंबर पे आया है, देखिए है 31 में देखिएगा अकथनीय का अर्थ है। अकथनीय का अर्थ क्या है? देखिए नंबर पे है जिसे कहना मना हो, बी नंबर पे है जो कहना आवश्यक हो, सी नंबर पे है जिसे कभी नहीं कहना हो, और डी नंबर पे है जिसे कहा ना जा सके। तो जानते रहिएगा अकथनीय का मतलब ही होता है जिसको आप कहना भी चाहे तो ना कह सके, आपके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं कि उस चीज को आप कह सकें, तो उसको बोलते हैं अकथनीय। तो देखेंगे कहाँ आया है, तो देखिए यह है ऑप्शन नंबर डी में, देखिए जिसे कहा ना जा सके। कहा ना जा सके मतलब अगर आप चाहें भी तो ना कर पाए, तो उसी को बोलते हैं अकथनीय। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आया है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर दें। देखिएगा 32 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है 32 नंबर पे, हर 15वें दिन आने वाला क्या कहलाता है? इसका मतलब कि जो 15 दिन का जो गैप, जो 15 दिन जो होता है वो 15 दिन को इकट्ठा अगर आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे समझिए जैसे एक हफ्ता, 7 दिन को आप बोलते हैं सप्ताह, 12 महीने को आप बोलते हैं वर्ष, उसी तरह 15 दिन को आप क्या बोलेंगे? तो देखिए ए नंबर पे आया है मासिक, तो मासिक का मतलब होता है महीना, तो 15 दिन का महीना नहीं होता, ये गलत है। बी नंबर पे है वार्षिक, वार्षिक मतलब होता है वर्ष, तो 15 दिन का एक वर्ष नहीं होता, ये भी गलत है। सी नंबर पे दिखा है पाक्षिक, तो पाक्षिक 15 दिन को हम पाक्षिक ही बोलते हैं, तो सी नंबर पर हम क्लिक कर देंगे, सही हो जाएगा। और डी नंबर पे देखिए आया साप्ताहिक, साप्ताहिक तो 7 दिन को कहते हैं, 15 दिन को नहीं, तो 15 दिन को क्या कहते हैं? पाक्षिक, तो सी नंबर को हम क्लिक कर दें। 33 नंबर देखिए 33 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है सही विलोम नहीं है। क्या सही विलोम नहीं है? देखिए ए नंबर पे हित, हित का उल्टा क्या होता है? अहित होता है, बिल्कुल सही है यहाँ। बी नंबर पे देखिए सुख, सुख का उल्टा होता है दुख, बिल्कुल यहाँ सही है। फिर देखिए हर्ष, हर्ष का मतलब भी होता है खुशी ही होता है। अब यहाँ पे भी देखिए हर्ष का उल्टा आया है क्या? उल्लास, तो हर्ष का मतलब भी वही होता है, खुशी होती है, उल्लास का मतलब भी खुशी होता है। ये तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग नहीं दे रहा है, बिल्कुल विलोम नहीं है, ये तो पर्यायवाची निकल गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि सही विलोम नहीं है, तो सही विलोम यही नहीं है, सी नंबर। हर्ष का उल्लास नहीं होना चाहिए था, बल्कि हर्ष का आपका दुख से रिलेटेड कुछ, दुख से संबंधित कुछ शब्द आना चाहिए था, तो यहाँ सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और डी नंबर पे देखिए है उत्कर्ष, उत्कर्ष का जो उल्टा होता है वो होता है अपकर्ष, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे करना है हमें? सी नंबर को हम क्लिक कर। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है 34 नंबर पे देखिए आया है सही विलोम नहीं है। अब हमें फिर से विलोम देखना है कि सही विलोम कौन सा नहीं है। तो देखिए ए नंबर पे है उपकार, उपकार का उल्टा होता है अपकार, बिल्कुल सही आया है। बी नंबर पे है उचित, उचित का उल्टा होता है अनुचित, ये भी बिल्कुल सही आया है। सी पे आया है उदार, उदार का होता है अनुदार, ये भी बिल्कुल सही आया है। और डी नंबर पे देखिए है उल्लेखनीय, और उल्लेखनीय का होता है अउल्लेखनीय, और यहाँ दिया क्या है? अनुल्लेखनीय नहीं होता, अउल्लेखनीय होता, तो यहाँ ये शब्द गलत है अनुल्लेखनीय, तो हमारा डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन 40वें नंबर पे देखिए क्वेश्चन को आया है हिंदी का शब्द है। कौन सा हिंदी का शब्द है? देखिए ए नंबर पे है लालटेन, तो लालटेन जानते ही ये अंग्रेजों ने नाम दिया था, ये अंग्रेजी नाम है। और देखिएगा बी नंबर पे है किताब, तो जानते रहिए किताब जो है आपका उर्दू शब्द है, इसका जो हिंदी होता है किताब को होता है पुस्तक। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्द हमें ढूंढना है, तो लालटेन हो गया इंग्लिश, किताब हो गया बी नंबर पे उर्दू, और देखिए सी नंबर पे है पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो गया? ये हमारा हिंदी का शब्द है, तो इसको क्लिक कर देंगे सी नंबर को। डी नंबर देखिए है कलम, कलम जो है ये भी उर्दू है, इसका हिंदी जो होता है लेखनी होता है, तो जानते रहिएगा, तो सी नंबर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। पुस्तक। देखिए 41 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है लाल पीला होना,
का सही अर्थ है, मतलब लाल पीला होना का सही अर्थ क्या है? तो जानते रहिएगा आप। जैसे कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात पे आप लाल पीले हो जाते हो, लाल पीला हो जाना मतलब बात बात पे गुस्सा हो जाना। अब देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ आया है, तो देखिए ए नंबर पे आया है लाल पीला हो जाने का मतलब है बेहोश हो जाना, नहीं बिल्कुल ये नहीं होता। बी नंबर पे देखिए घबराना, ये भी बिल्कुल नहीं होता। सी पे है क्रोधित हो जाना, तो क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, यही तो होता है लाल पीले का मतलब। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और देखिए डी पे आया है पागल होना, तो ये भी बिल्कुल नहीं होता, तो सी नंबर को हम क्लिक। 42 नंबर पे देखिए आया है, 42 नंबर पे देखिए आया है लार टपकाना का सही अर्थ है। क्या सही होता है अर्थ जानते रहिएगा। लार टपकाने का मतलब होता है ललचाना। अब देखिए ये कहाँ पे आया है, ऑप्शन नंबर ए ही में ही आ गया। देखिए ये में आया है लालच करना, तो लार टपकाने का मतलब ही होता है लालच करना, तो ए नंबर पे ही मिल गया, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 43 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है। 43 नंबर पे देखिए आंच दिखाना। अब यहाँ देखिए गलत छप गया है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आंच दिखाना नहीं बल्कि आंख दिखाना। आंख दिखाने का सही अर्थ है, तो आंख दिखाने का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं कि तुम बहुत आंख दिखाते हो मुझे, तो आंख दिखाना मतलब कि गुस्से में देखना ताकि सामने वाला डर जाए, तो इसका मतलब होता है डराना। आंख दिखाना मतलब डराना। देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ए नंबर पर है रोगी होना। आंख दिखाने का मतलब हो रोगी होना, नहीं बिल्कुल नहीं। बी नंबर पे देखिए डराना धमकाना, तो आंख दिखाने का मतलब ही होता है डराना धमकाना, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है 44 नंबर पे प्रेमचंद ने नहीं लिखी है, तो कौन सी रचना नहीं लिखी? देखिए ए आया है रंगभूमि, बी नंबर पे है चंद्रकांत सांतति, और सी नंबर पे है गबन, और डी पे है निर्मला। तो जानते रहिएगा प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी है चंद्रकांत संतति। ये देखिए कहाँ आया, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आया है। अब देखिए इसमें आपको एक गद्यांश दिया रहता है, उसको पढ़कर उसी में से पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना होता है। तो देखिए क्या दिया गया है निर्देश में, देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 45 से 50 तक निम्नांकित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर 4 विकल्पों में से चुनकर दीजिए। अब देखिए क्या है स्टोरी, क्या है इसमें, देखिए क्या है, क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से प्रयोजन यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए। यदि सभ्यता के ढांचे को समय रहते न बदला गया तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अतः क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। जो लोग इस आवश्यकता का अनुभव करते हैं उनका कर्तव्य है कि समाज को सामाजिक आधारों पर पुनर्गठित करें। अब देखिए कोष्टक में यहाँ पे आया इन्वर्टेड कॉमा आया है, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। अब देखिएगा इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखिए दिया गया है 45 नंबर पे देखिए आया है क्वेश्चन, क्रांति का क्या अर्थ है? तो क्रांति क्या है? अब देखिए ऑप्शन ए में है हलचल, बी में आया है वर्तमान अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल देना, सी नंबर पे है आंदोलन करना, डी पे है संसार को आग लगाकर नष्ट भ्रष्ट कर देना। अब देखिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इसका आंसर देखिएगा आया है, देखिएगा अब यहाँ पे आया था पूर्व, पहला देखिए आया था क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं। इसके बाद देखिए आया है क्रांति से प्रयोजन यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाना, और देखिए कहाँ आया है, आया है ऑप्शन नंबर देखिए बी में भी आ गया है वर्तमान अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल देना, तो ये बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 46 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, क्रांति परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? देखिए ए नंबर पे है सभ्यता का ढांचा सड़ चुका है, यह कभी भी नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। बी नंबर पे है लोगों के जीवन में आनंद नहीं रहा, सी नंबर पे है लोग धन के भूखे हैं, और डी नंबर पे है लोगों में उत्साह का अभाव हो गया। अब देखिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे आया है, देखिएगा पैराग्राफ में देखिए, यदि सभ्यता के ढांचे को समय रहते न बचाया गया तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो नष्ट भ्रष्ट होने की बात कहाँ आई है, देखिए ए नंबर पे है सभ्यता का ढांचा सड़ चुका है, वह कभी भी नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, क्रांति का विलोम शब्द क्या होगा? एक देखिए ए नंबर पे है आंदोलन, बी पे है यथा स्थिति, सी नंबर पे शांति, और डी पे है संघर्ष। तो जानते रहिएगा क्रांति का विलोम शब्द होता है शांति, तो शांति कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी को हम क्लिक कर देंगे। 48 नंबर पे देखिए अन्याय का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए ए नंबर पे है परपीड़न, बी में है न्याय, सी में है परोपकार, और डी में है हित। तो जानते रहिएगा अन्याय का विलोम शब्द होता है न्याय। न्याय कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी को हम क्लिक कर देंगे। 49 नंबर देखिएगा 49 नंबर पे देखिए आया है क्वेश्चन, पुनर्गठित का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है नए सिरे से संगठित करना, बी में आया है गठरी बांधना, सी में आया है पुनः पुनः बनाना, डी में है एकत्रित करना। तो जानते हैं कि पुनर्गठित का मतलब होता है नए सिरे से संगठित करना, किसी चीज को नए तरीके से शुरुआत करने को बोलते हैं हम पुनर्गठित। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर पे, यहाँ प्रयुक्त व्यवस्था का कौन सा शब्द पर्याय नहीं है? तो जो पैराग्राफ में यहाँ आया था जो
व्यवस्था, उसका पर्याय कौन सा नहीं? देखिए, ए नंबर पे है दशा, बी नंबर पे है स्थिति, सी नंबर पे है ढांचा और डी नंबर पे है उम्र। तो जानते रहिएगा, यहाँ पे व्यवस्था का मतलब सामाजिक व्यवस्था की बात की गई थी। वहां बोला गया था कि वर्तमान व्यवस्था, तो व्यवस्था का मतलब कोई उम्र नहीं है, बल्कि व्यवस्था का मतलब होता है दशा होता है, स्थिति होती है, समाज का ढांचा होता है, उम्र नहीं होता है। तो जानते रहिएगा, व्यवस्था का जो पर्यायवाची नहीं है वो है उम्र। यहाँ पे देखिए उम्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, तो डी को हम क्लिक कर दें। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर कैसे आपको सेट किए जाते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस के एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।